सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सा दिखने वाला फल पूरे के पूरे गांव की किस्मत पलट दे। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने और समझने वाले हैं। ये कहानी है एक गांव की, एक फल की और कामयाबी के एक ऐसे रास्ते की जिसने सबको चौंका दिया। कहानी की शुरुआत होती है इन खूबसूरत लाइनों से। कटहल वाले गांव में हरी भरी शान, पेड़ों में छुपा था सोने सा ज्ञान। ये लाइनें हमें ले चलती हैं कटहलगंज नाम के एक गांव में, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की तो कोई कमी नहीं थी, पर असली खजाना वो तो अभी तक छुपा हुआ था। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अर्जुन, कटहलगंज का एक बहुत ही मेहनती किसान। और ये गांव कटहलगंज, इसकी पूरी पहचान, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, सब कुछ जुड़ा हुआ था कटहल के बड़े बड़े खेतों से। अब यहाँ के लोगों की जिंदगी की बात करें तो बड़ी सीधी सादी, सुकून भरी जिंदगी थी। उनका मानना था कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतनी मेहनत ही काफ़ी है। अपनी ज़मीन के मालिक थे और बस इसी बात में उन्हें सारी खुशी मिल जाती थी। लेकिन ये जो सुकून था, ये जो शांति थी, ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि गांव में एंट्री होती है एक बाहरी आदमी की, और वो अपने साथ लाता है मॉडर्निटी, यानी आधुनिकता का एक ऐसा सपना जो गांव वालों के वजूद की नींव तक हिला देने वाला था। तो होता क्या है कि गांव का ही एक अमीर आदमी है सुखदेव। वो शहर के एक बड़े बिल्डर राजेश के साथ हाथ मिला लेता है और दोनों मिलकर एक प्लान लेकर आते हैं। वादा करते हैं कि गांव में विकास होगा, तरक्की आएगी। लेकिन सवाल ये था कि इस तरक्की की कीमत कौन चुकाएगा। और यहीं पर हमें दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग सोच का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है किसान जो कहते हैं हम अपनी जमीन के मालिक हैं, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। और दूसरी तरफ है डेवलपर जिसकी सोच है अरे ये जमाना बर्गर पिज्जा का है, ये लोग तो मेरे होटल में वेटर बनेंगे। मतलब किसान मालिक बने रहना चाहते थे और डेवलपर उन्हें अपनी ही जमीन पर नौकर बनाने के सपने देख रहा था। अब देखिए, डेवलपर के वादे इतने लुभावने थे कि गांव के ज्यादातर लोग उसकी बातों में आ गए। लेकिन एक आदमी था जो इस भीड़ के खिलाफ, इस लहर के खिलाफ अकेला खड़ा था। और वो आदमी था अर्जुन। उसने साफ साफ कह दिया, आप चाहते हैं कि किसान अपनी जमीन बेचकर 5 स्टार होटल में वेटर की नौकरी करे? ऐसा कभी नहीं होगा। अर्जुन का ये जवाब बताता है कि वो कितना पक्का इरादे वाला था। वो समझ चुका था कि ये लड़ाई जमीन की नहीं, बल्कि मालिक बने रहने और गुलाम बन जाने के बीच की है। उसने इस धोखे से भरे सौदे को मानने से साफ मना कर दिया। लेकिन बिल्डर भी बड़ा चालाक था। उसने गांव के मुखिया को ही अपनी तरफ कर लिया, अपने जाल में फंसा लिया। और जब मुखिया ने ही कह दिया तो लगभग पूरे गांव ने अपनी पुरखों की जमीन थोड़े से पैसों के लिए बेच दी। नतीजा, अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ गया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब उस डेवलपर का असली धोखेबाज चेहरा सबके सामने आता है। एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि गांव के मुखिया ने गलती से डेवलपर को बात करते हुए सुन लिया कि ये जो नौकरियों का वादा था वो तो सरासर झूठ था, एक धोखा था। गांव वालों को होटल के आसपास भटकने तक नहीं दिया जाएगा। अब जब उसका भंडा फूट गया तो डेवलपर बौखला गया। उसने अर्जुन के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो नामुमकिन थी, और उसे पूरा करने के लिए वक्त कितना दिया? सिर्फ 2 महीने का। शर्त ये थी, 2 महीने के अंदर कटहल बेचकर इतना पैसा कमाओ कि पूरे गांव की जमीन वापस खरीद सको। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो झूठे केस में पूरा गांव जेल जाएगा। सोचिए, गांव कितना बड़ा था। अर्जुन पर अब अपने पूरे गांव को इस बर्बादी से बचाने का जबरदस्त प्रेशर था। ऐसे में जब हर तरफ से नाउम्मीदी थी, निराशा छाई हुई थी, तभी एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो उम्मीद की एक नई किरण बनकर आता है। और ये थे कैलाश जी। गांव के ही थे, लेकिन शहर में रहकर लौटे थे। उनकी खासियत ये थी कि वो गांव के पुराने तौर तरीकों को भी समझते थे और सोशल मीडिया और मार्केटिंग की इस नई दुनिया को भी जानते थे। कैलाश ने अर्जुन से एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे गांव का कटहल खराब नहीं है, बस सोच पुरानी हो गई है। मतलब प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं, अप्रोच में थी, नजरिए में थी। तो फिर ये जादू हुआ कैसे? कैलाश ने एक कमाल की रेसिपी तैयार की,
कटहल बिरयानी। इसमें कच्चे कटहल को एक खास तरीके से उबाला, फिर साबुत मसालों को भूनकर एक खुशबूदार बेस बनाया और फिर कटहल को मसालों में मिलाया। ऊपर से केसर वाले चावल और देसी घी की परत लगाकर उसे धीमी आंच पर पकाया। मतलब परंपरा और नए तकनीक का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और इस नए आइडिया का असर इतना जबरदस्त हुआ कि गांव की किस्मत ही पलट गई। चलिए देखते हैं कैसे। कैलाश ने अपने शहरी तजुर्बे का इस्तेमाल किया। उन्होंने कटहल बिरयानी की शानदार तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये वायरल हो गई। दूर दूर से टूरिस्ट आने लगे और कमाई आसमान छूने लगी। और नतीजा यकीन मानिए कमाल का था। सिर्फ 1 महीने के अंदर उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो डेवलपर को उसकी शर्त के साथ मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। बिल्डर का सारा प्लान उसी पर भारी पड़ गया था। और कहानी के अंत में सब कुछ सही हो गया। उस धोखेबाज डेवलपर को धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों को उनकी जमीन वापस मिल गई और तो और पूरे समुदाय ने मिलकर कटहल बिरयानी का अपना एक होटल खोला। अब गांव अपनी पहचान का खुद मालिक था। और यही तो है इस पूरी कहानी का असली सबक, एक बहुत बड़ी सीख जो अर्जुन और उसके गांव ने अपने इस मुश्किल सफर से सीखी कि तरक्की अपनी सोच बदलने से आती है, अपनी जमीन या अपनी जड़ों को बेचने से नहीं। तो चलिए इस कहानी के बाद एक सवाल पर सोचते हैं, हमारे अपने आसपास, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा कटहल है? मतलब कोई ऐसा हुनर, कोई परंपरा या कोई ऐसी चीज जिसे हम शायद कम आंक रहे हैं, लेकिन जिसमें एक नई सोच के साथ तरक्की का एक बहुत बड़ा रास्ता छिपा हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।